एक एक करके नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने शपथ ले ली। ये नए मंत्री हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं और कुछ नए लोगों पर इस बार भरोसा जताया गया है, लेकिन ज्यादातर चेहरे पुराने हैं क्योंकि नीतीश कुमार कोई भी गलत स्टेप नई सरकार में लेना नहीं चाहते थे। लेकिन इस सब के बीच एक खास चीज वो ये कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कैबिनेट में जगह नहीं मिली, यानी नीतीश कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता कट गया। सवाल यह है कि अचानक क्या हुआ। उपेंद्र कुशवाहा अक्सर नीतीश कुमार के करीबी माने जाते रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा मंत्री नहीं बने, कुशवाहा पटना में नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस उपेंद्र कुशवाहा का नाम मंत्रियों के संभावित लिस्ट में था, उन्हें अचानक से हटा दिया गया। खबरें ये भी छन के आ रही हैं कि 12 अगस्त की रात को पटना के मौर्या होटल में कुशवाहा नेताओं की एक बैठक हुई थी। बताया गया कि इस बैठक में जेडीयू में शामिल कई कुशवाहा जाति के विधायक और सांसद मौजूद थे। ये भी कहा गया कि इस बैठक में जेडीयू के प्रदेश कमेटी के बड़े नेता उमेश सिंह कुशवाहा भी शामिल थे। इस बैठक में तय किया गया कि कुशवाहा समाज से जिन्हें भी मंत्री बनाना हो नीतीश कुमार बना सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नहीं। सवाल ये है कि इन नेताओं की मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा से इतनी नाराजगी क्यों थी। कहा जा रहा है कि जेडीयू में एक गुट उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मैदान में था। नीतीश कुमार भले ही आरसीपी सिंह को बेदखल कर चुके थे, लेकिन अभी पार्टी के भीतर ही भीतर एक आग सुलग रही थी। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कुशवाहा नेताओं में भारी नाराजगी थी, जिसके बाद से ये फैसला लिया गया कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्रियों की लिस्ट में नहीं होंगे। जाहिर है बिहार की सियासत में ओबीसी के दिग्गज नेता माने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनके मंत्री बनने की पूरी उम्मीद थी। जेडीयू कोटे के संभावित मंत्रियों के नाम की जो लिस्ट सामने आई, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं था, जबकि कुशवाहा समुदाय से आने वाले जयंत राज फिर से मंत्री बनने की रेस में थे। उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में से एक माना जाता है। जेडीयू से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, लेकिन 2020 चुनाव के बाद जेडीयू में ही अपनी पार्टी का विलय कर लिया था। ऐसे में नीतीश ने उन्हें एमएलसी बनाते हुए जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन मंत्री नहीं बनाया। हालांकि इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा का एक ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार के मंत्रियों को शपथ लेने पर बधाई दी है और साथ ही लिखा है कि सरकार में शामिल सभी मंत्री बेहतर आपसी समन्वय के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को पूरी ताकत देंगे। साथ ही बिहार में पूर्ण अमन चैन को बनाए रखते हुए विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। ख्याल रखे, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों की नजर है हमारे ऊपर। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की ये बधाई भी है और नीतीश कुमार को नसीहत भी। जाहिर है शपथ लेने वाले मंत्रियों में कांग्रेस के दिग्गज नेता मदन मोहन झा का भी नाम नहीं था। इतना ही नहीं, आरजेडी से भी कई नेताओं को झटका लगा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।